नमस्कार। आइए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी अनदेखी दुनिया में जो हमारे चारों तरफ मौजूद हर चीज को बनाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी आंखों के ठीक सामने है लेकिन फिर भी नजर नहीं आती। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक लोहे की कील एकदम सख्त, एक गिलास पानी जो बहता है, और वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं जो दिखती भी नहीं। इन तीनों में जो इतने अलग हैं, आखिर कॉमन क्या हो सकता है? जवाब है, ये सभी पदार्थ हैं। जी हाँ, मैटर। देखिए, विज्ञान की भाषा में कोई भी चीज जिसमें वजन हो, यानी कि द्रव्यमान हो, और जो जगह घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। सुनने में ये परिभाषा भले ही सीधी सादी लगे, पर यह बहुत गहरी है। तो अब हमारा सफर असल में शुरू हो रहा है। हम बड़ी बड़ी चीजों से जूम इन करके जा रहे हैं उन नन्हे नन्हे कणों की दुनिया में जिनसे ये सब कुछ बना है। तो हमारी इस कहानी में तीन मुख्य किरदार हैं, या ये कह लें कि पदार्थ के तीन अलग अलग चेहरे हैं: ठोस, द्रव और गैस। और इन तीनों का बर्ताव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। देखिए, ठोस जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा, उसका अपना एक फिक्स्ड आकार और आयतन होता है। द्रव जैसे पानी, उसे जिस भी बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है, पर उसका आयतन फिक्स्ड रहता है। और गैस जैसे कि भाप, अरे उसका तो ना कोई फिक्स्ड आकार है ना ही आयतन। उसे जितनी जगह मिलती है वो बस उसी में फैल जाती है। तो सवाल ये है कि ये तीनों किरदार इतना अलग अलग व्यवहार करते क्यों हैं? इसका सारा राज छिपा है उन खुफिया नियमों में जिन्हें हर एक कण मानता है। चलिए एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। पहला नियम बहुत ही सीधा सा है। पदार्थ के जो कण होते हैं ना, वो एक दूसरे से एकदम चिपके हुए नहीं होते, उनके बीच में खाली जगह होती है। पर यह बात हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्या इसका कोई सबूत है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये एक बहुत मजेदार प्रयोग है जो घर पर भी कर सकते हैं। एक गिलास पानी लेकर उस पर एक निशान लगाइए। अब उसमें एक चम्मच नमक घोल दीजिए। पता है क्या होगा? पानी का लेवल ऊपर नहीं जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नमक के कणों ने पानी के कणों के बीच की खाली जगह में जाकर अपनी जगह बना ली। ये पहले नियम का पक्का सबूत है। दूसरा नियम यह है कि ये कण कभी भी चैन से नहीं बैठते। ये हमेशा हर वक्त इधर उधर भागते रहते हैं और इनकी ये गति बिल्कुल रैंडम होती है। कभी सोचा है गर्मा गर्म खाने की खुशबू दूर तक क्यों फैल जाती है? क्योंकि गर्मी से इन कणों को मिलती है एक्स्ट्रा एनर्जी, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इस एनर्जी की वजह से वो और तेजी से हवा में फैलकर हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। जबकि ठंडे खाने के कणों में एनर्जी कम होती है तो वो बेचारे ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। और अब तीसरा और आखिरी नियम। ये जो कण हैं, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते भी हैं। एक तरह से यही वो गोंद है जो पदार्थ को जोड़े रखता है। लेकिन इस खिंचाव की ताकत हर अवस्था में अलग अलग होती है। पानी में यह खिंचाव काफी कमजोर होता है, तभी तो कोई गोताखोर आराम से उसे चीरता हुआ निकल जाता है। पर लकड़ी, जो कि एक ठोस है, उसमें यह खिंचाव इतना मजबूत होता है कि उसे तोड़ने के लिए कराटे एक्सपर्ट बनना पड़ता है। अच्छा, अब जब हम इन कणों के नियम जान गए हैं, तो चलिए कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर चलते हैं। ये देखते हैं कि कैसे पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो असल में हम उसके कणों को एनर्जी दे रहे होते हैं। ये एनर्जी उन्हें इतनी तेजी से वाइब्रेट करने पर मजबूर कर देती है कि वो अपने बीच के आकर्षण को तोड़कर आज़ाद घूमने लगते हैं, और बस ठोस बर्फ बहते हुए पानी में बदल जाती है। मगर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है। सोचिए, हम लगातार गर्मी दिए जा रहे हैं, लेकिन थर्मोमीटर की सुई है कि 0 डिग्री पर ही अटकी हुई है। ऐसा तब तक होता है जब तक कि बर्फ का आखिरी टुकड़ा भी पिघल न जाए। तो सवाल यह है कि आखिर वो सारी हीट, वो सारी गर्मी जा कहाँ रही है? इस पहेली का जवाब है गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो तापमान बढ़ाने के काम नहीं आती, बल्कि कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाती है। ये वो एनर्जी है जो सिर्फ और सिर्फ अवस्था बदलने के काम आती है। और ये कोई किताबी बात नहीं है, इसका हमारी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। 100 डिग्री पर उबलते पानी से ज्यादा खतरनाक जलन 100 डिग्री की भाप से होती है। क्यों? क्योंकि भाप के कणों में उस उबलते पानी के कणों से कहीं ज्यादा छिपी हुई ऊर्जा होती है। चलिए अब एक असली जादू देखते हैं, ठोस चीजों का हवा में गायब हो जाना। इस जादू को विज्ञान की भाषा में कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस चीज गर्म करने पर पिघलने के बजाय सीधे गैस बनकर उड़ जाती है।
कभी सोचा है कि अलमारी में रखी नेफ्थलीन की गोलियां या पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर धीरे धीरे अपने आप कैसे गायब हो जाता है? वो पिघलता तो है नहीं, वो सीधे हवा में उड़ जाता है। ये ऊर्ध्वपातन का बेहतरीन उदाहरण है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, आइए उसे जोड़कर देखते हैं कि ये सब हमारी रोज की दुनिया को कैसे बनाता है। अगर इन तीनों अवस्थाओं की एक तस्वीर बनानी हो तो वो कुछ ऐसी होगी। ठोस एक अनुशासित सेना की तरह है, जहां सारे सैनिक अपनी अपनी जगह पर जमे हुए हैं। द्रव किसी पार्टी की भीड़ जैसा है, जहां लोग एक दूसरे से टकराते हुए घूम रहे हैं पर हैं एक साथ। और गैस, वो तो बम्पर कारों जैसी हैं जो एक बड़े से खाली मैदान में हर दिशा में आज़ादी से भाग रही हैं। तो देखिए, जो दुनिया हमें इतनी ठोस और शांत नजर आती है, वो असल में अरबों खरबों छोटे छोटे कणों का एक लगातार चलने वाला डांस है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इन नन्हे कणों के कुछ सीधे साधे नियम हमारी पूरी दुनिया को बना सकते हैं, तो और कौन सी ऐसी अनदेखी ताकतें होंगी जो हमारे आसपास की हकीकत को आकार दे रही हैं।